सर ने भी बोला, आपने भी बोला स्पीच पे कि इस तरह से जो स्कूल इनॉग्रेशन किया जाता है तो बेसिकली किसी पॉलिटिशियन को बुलाया जाता है, लेकिन वो भी एक सोशल वर्कर है, आप भी है और आपको बुलाया है, तो आप ज्ञानी सर के इस इनिशिएटिव को लेके आपका तरफ से कुछ विचार बता दीजिए। मुझे तो सीधा सीधा ज्ञानी सर का जो आइडिया जो ओपिनियन है, ये यंग जनरेशन लोग जो सोशल फीलिंग होता है वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, जो दिल खुला होकर किसी को भेदभाव किए बिना सेवा करने प्रमोट करना चाहते, उसी का एक हिस्सा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और आज मुझे बुलाए, मुझे खुश नसीब हूँ। मैं नहीं समझ रहा मेरे जैसे एक जो, मैं अपने आप को घमंड से प्राइड से बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग इंसानियत के लिए सोचने वाले लोगों को प्रमोट करना ही अच्छा रहेगा, उसके लिए बहुत लोग और लोग भी ह्यूमैनिटी फीलिंग डेवलप होगा, एक इंसानियत का सोच बहुत लोगों का होगा। एक कन्फाइन होके एक रिलीजियस ग्रुप में, पॉलिटिकल ग्रुप में कन्फाइन होके वो सेवा नहीं करेगा, उससे बाहर ऊपर उठकर सेवा करने वाला उन लोगों को जगह देना, समाज को आगे ले चलना चाहिए, ये सोच लेकर उन्होंने किया होगा। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो आपको यहाँ का जो स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा लगा? क्या बच्चों के लिए ठीक रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा अच्छा लगा। मैंने विजिट किया है, बहुत बड़ा अच्छा लगा। वेल इक्विप्ड है, यहाँ कंफर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और कंपाउंड भी यहाँ कैपिटल में तो मैं देखा है, बहुत नामी वाला स्कूल है। कंपाउंड इतना एरिया भी नहीं है, तो यह बहुत काफ़ी एरिया है। भविष्य में सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल तक पहुँच जाएगा ये, क्योंकि जगह स्पेस बहुत है। और जो इसको चलाने वाला, उसका भी नियत जो है मैनेजमेंट कैपेसिटी होना चाहिए। और किसी का जो भविष्य को बनाने के लिए कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये कोई एक जो जो कॉस्मेटिक चीज़ को फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में बनाता है, ऐसा नहीं। इंसान का जीवन और मृत्यु का मामला है, फेलियर और सक्सेस का मामला है, और इसको आगे ले चलने के लिए रिस्क लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करना पड़ेगा। मैं उनसे शेयरिंग किया है। और यहाँ जैसे अभी तक के लिए फ़िलहाल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे के लिए ज़रूरी, वो तो ठीक है, बिल्कुल कमी नहीं लगा मुझे। क्योंकि फ्री स्कूल जैसे तो काफ़ी है ईटानगर में, जैसे कि आप सोशल वर्क भी है और आपने आपकी स्पीच में कहा कि जितना हो सकता है कंपैरिजन टू बाकी फ्री स्कूल आप मिनिमल कुछ रखेंगे जो एडमिशन फी है। तो पहले तो हमें बताइए कि आपका आइडिया ये फ्री स्कूल खोलने के लिए क्यों रहा है और आपका तरफ से क्या क्या आप कोशिश करेंगे कि उस मिनिमल अमाउंट को मिले। Yes, thank you once again all the media fraternities of Arunachal Pradesh. मैं ये ऐसे रखा है क्योंकि जो फी स्ट्रक्चर को मिनिमल में रखा है, क्योंकि मेरा रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स मेरा है, बिल्डिंग का रिसोर्स है, तो कई जगह में मैं रेंटल बेसिस में तो नहीं चला रहा है। उस बेसिस से हम जो है रिजनेबल रख सकता है, और मेरे को बार्डन आई थिंक लेस बार्डन होगा। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को बिल देंगे, जो लैंड का रेवेन्यू गवर्नमेंट को देंगे। जैसे किसी का बिल्डिंग लैंड रेंटल रहने से बहुत ज़्यादा चार्जेस होता है, तो उसको मेकअप करने के लिए वो हमको मतलब स्टूडेंट से कलेक्ट करना पड़ता है। कई जगह में ऐसे खबर सुना है। तो मैं अभी प्री प्राइमरी स्कूल को हम लोग ने क्यों स्टार्ट कर रहा है बोलने से, देखिए अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी विजिट करता है, वहाँ इनविटेशन भी आता है, कोई प्रोग्राम वर्कशॉप में, कहीं भी प्रोग्राम में इनविटेशन होता है, और वहाँ का यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रिंसिपल से इंटरेक्शन होता है। वो अभी का जो स्टेटस, जो एजुकेशन पॉलिसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, उस जो करेंट चीज़ को मैं जान के ये लगा है कि हम बेसिक लेवल में, फाउंडेशन में बहुत सारा चीज़ जो है लेगिंग हो गया। जब प्राइमरी लेवल में जो बहुत अच्छा फाउंडेशन करना चाहिए था बच्चा को, जैसे डाइट से लेके क्वालिटी एजुकेशन में हर फील्ड में, जैसे साइंस, आर्ट्स, अकादमिक, टेक्नोलॉजी बोर्ड है, तो अलग अलग फील्ड में जो बेसिक लेवल का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर को हम नहीं कर पाने से, जैसे एग्जांपल अटेंशन नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, आपके लिए हम लोग लाए हैं एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, एंड जिसको पार्टिसिपेट करके आप लोग जीत सकते हो ₹40,000। सो देर किस बात की, काइंडली रजिस्टर एनिंग फॉर सक्सेस। विलेज लेवल का बहुत सारा मतलब टीचर ठीक ठाक ड्यूटी नहीं किया, तो बच्चे जो क्लास 10-12 आके कई जगह पे रीडिंग कर भी नहीं पा रहा है। और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके एक प्रोफेसर, तो मैंने को बताया DN कॉलेज का, 12 पास होके वहाँ फर्स्ट ईयर घुसता है, तो उनको पढ़ाने के लिए ऐसे फील हो रहा है क्लास 4-5 का स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, क्योंकि जिस लेवल का जो प्रोफेसर लेवल का जो नॉलेज दे रहा है तो वो नहीं समझ रहा है।
तो अपना नॉलेज को बहुत लोअर करके क्लास 4-5 का टीचर बन के कभी कभी पढ़ाना पड़ता है। तो वो चीज़ जो मेरे को मैंने इग्नाइट किया कि मेरे दिल में कुछ करना है एजुकेशन सेक्टर में। बेसिक फाउंडेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस कराएगा, वो क्या फाउंडेशन बना रहे हैं बच्चा का करियर, चाहे फिजिकल का बोलो, एकेडमिक का बोलो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का बोलो, ऑल एंगल में मैं वही हम लोग का जो प्लान है, हम लोग का टीम है यही है। और फैसिलिटी में भी कोशिश करूँगा बेटर देने के लिए। सर जैसे कि आपका जो ये खोला है उससे ऑटोमेटिकली यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो आपका तरफ से यहाँ में जितना एम्प्लॉय होगा कि आप कोशिश करेंगे कि जो हमारे यहाँ के यूथ है उनको इन्वॉल्व कराएं? डेफिनेटली उसमें तो टेस्ट होता है, इंटरव्यू लेता है और कुछ नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा और जैसे वो परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे हमारे खास के ट्रैवल स्टेट में ज़्यादातर फेस्टिवल क्या क्या पिकनिक पार्टी वुर्टी में बिजी हो जाता है, तो कई जगह पे हम जहाँ जिसे परफॉर्म करना हो नहीं कर पाया, वो इस लेवल का भी एंगल को ऑल एंगल हम देख के करेंगे। डेफिनेटली डिनाई नहीं करेगा, जिसका फिट है, जो फिजिकली मेंटली विजडम नॉलेज में फिट है, एकदम टीचिंग में फिट है, क्वालिटी एजुकेशन देने में वो पार लेंगे, डेफिनेटली ले लूँगा। उसका देखभाल करेंगे तो आप करेंगे एज ए प्रिंसिपल जी। तो आपका तरफ से भी कुछ अगर इनोवेटिव आइडिया है बच्चों को किस तरह से ट्रेन करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे नोटी होते हैं तो ये स्टेज में ही उन लोगों को केयरफुली संभालना पड़ता है। जी। तो एज ए प्रिंसिपल आपको स्कूल का स्ट्रक्चर से लेके आपको स्टूडेंट को किस तरह से आप हैंडल करेंगे? जी, हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ है वो फैकल्टीज़ काफ़ी ट्रेंड है, तो ट्रेंड होने के साथ साथ उन लोगों को ये सारा चीज़ पता है कि बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, छोटे लेवल से, ग्राउंड लेवल से, रूट लेवल से कैसे उन लोगों को ट्रेन करना है, ये उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो ये मुझसे ज़्यादा तो वो लोग ही जानते हैं। और बात रहा मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का जितना पॉसिबल आउटकम्स रहेगा, इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल सिस्टम रहेगा बच्चा लोगों का, खेल कूद से लेकर एंड गार्डनिंग से लेकर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बेसिकली वो सब में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। और बच्चा लोगों को अपने हाथों से वो सारा चीज़ करने आना चाहिए। सिर्फ किताबी कीड़ा बनना काफ़ी नहीं होता है, किताबी कीड़ा के साथ सोशली भी एक्टिव रहना, काम करना, मेंटली, फिजिकली, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोगों को पता ही है कि अभी के समय में ज़्यादातर बच्चे खाना खाने के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट चाहिए उन लोगों को। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि बच्चे लोग सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे और वो लोग जाके प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा करें। जैसे कि कुछ चेयर वगैरह को खोलकर हम लोग दे दे, उन लोग खुद से लगाने आना चाहिए उन लोगों को। और ऐसे क्रिएटिव जो होता है, स्टोन पेंटिंग वगैरह होता है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को। जैसे कि ये प्री प्राइमरी स्कूल है जी। तो एज कितना से शुरू होकर आप बच्चों को ले रहे हैं और एडमिशन कब तक होगा और कितना क्लास तक? जी, यहाँ पे जो एज ग्रुप रहेगा वो एज ग्रुप आपका रहेगा डे केयर से, जो कि आपका करीब पकड़ लीजिए 3.5 साल 4 साल से बच्चे लोग यहाँ पर रह सकते हैं। अप टू इस साल के लिए तो आपका क्लास 2 तक है, तो आई थिंक क्लास 2 तक, क्लास 8 तक रहता है, एज 8 तक रहता है। तो वही 3.5 ईयर्स से लेकर 8 ईयर्स तक यहाँ पर बच्चे लोग रह सकते हैं। और साथों साथ हम लोग यहाँ पे अभी डे केयर भी करेंगे। जिन पेरेंट्स को तकलीफ होता है, जिन लोग ऑफिस जाते हैं, फादर मदर दोनों ड्यूटी करते हैं, उन लोगों के बच्चों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे डे केयर पे। जी, हमारा जो एडमिशन रहेगा वो एडमिशन अभी, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है स्कूल का, तो एडमिशन तो सालों साल चलते रहेगा। ये पूरा साल ही हम लोगों का एडमिशन रहेगा, जो कि हम लोगों का एडमिशन प्रीवियस कुछ दिन पहले से, 1 वीक ऐसा पहले से हमारा एडमिशन शुरू हो चुका है और वो पूरा सालों भर आपका एडमिशन चलते रहेगा। अगर आप जो हमारे ऑडियंस है उसको, पेरेंट्स को लोकेशन आ जाता है? जी, हमारा जो ये स्कूल का लोकेशन है वो है बरापानी, नाहरलगन। आपका यहाँ पे एक स्पून पाइप फैक्ट्री था पुराना, उस पाइप फैक्ट्री के ऑपोजिट में है। और आप अगर राजेंस होटल से अगर आप लेफ्ट साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके ही लेफ्ट साइड में हमारा बैनर आपको दिख जाएगा। थैंक यू। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.